You cannot change your future, but you can change your habits. Surely habits will change your future. हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आदत बदल सकते हैं और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। एपीजे अब्दुल कलाम। आज का जो टॉपिक है कि पढ़ने के हैबिट्स को कैसे डेवलप किया जाए। आखिर पढ़ना जो भारी लगता है उसको हैबिट्स में कैसे बदला जाए। जब पढ़ने की बात आती है तो जो कल पे काम टाल दिया जाता है कि अर्थात आज काम पढ़ने का नहीं करेंगे, कल से करेंगे। हम सबों का सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख के अच्छा करें, हम खुद पढ़ें, हमारे दोस्त पढ़ें। लेकिन होता क्या है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, उसका कारण क्या है। और हम अक्सर बच्चों को कहते हैं, अपने से जुड़े लोगों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इसका रिजल्ट वही ढाक के तीन पात के तरह होता है। तो आज जिस रिसर्च पे मैं चर्चा कर रहा हूँ ये वाकई ये जाना माना रिसर्च है। पढ़ने का हैबिट्स हम कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ने का हैबिट डेवलप करेंगे उसको 30 डे चैलेंज के माध्यम से डेवलप करेंगे। ये 30 डे चैलेंज देख सकते हैं। हम कोई भी हैबिट जो पढ़ने का है 30 डेज के अनुसार उसको हम चैलेंज लेंगे। अक्सर जो हमारे पास टाइम होता है, जब मॉर्निंग में हम जागते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, और जब हम सोते हैं तो सोने से पहले हमारे पास टाइम होता है। तो आज मैं जो पढ़ने का हैबिट्स है उसको डेवलप किया जाए, इससे संबंधित मैं एक रिसर्च आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आखिर एक सवाल हमारे सामने होता है कि आखिर हमको आपको किस चीज़ से डर लगता है, आखिर हम डरते किस चीज़ से हैं। इसमें है डू वन थिंग एवरी डे डेट स्केयर यू। ये जर्नल है, इसमें लिखा हुआ है कि जिस चीज़ से हमें डर लगता है उसको अगर हम एवरी डे काम उसी पर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, डर दूर हो जाएगा। अर्थात वन थिंग क्या है जो हमको हमारे आपके लिए डर पैदा करता है। तो ये पढ़ने का जो हैबिट्स है इसको डेवलप करने में सबसे पहले हम ये 30 डेज का जो चैलेंज है इसके तौर पर लेंगे। एक कुछ दिन पहले एक मैं बुक पढ़ रहा था जिस बुक का नाम था 4 आवर वर्क बुक। ये देख सकते हैं, ये 4 आवर वर्क बुक था। इस बुक में ऐसा बताया गया, जो रिसर्चर हैं इसके बुक के जो लेखक हैं उन्होंने ऐसा लिखा कि अगर 4 घंटा किसी भी भाषा पर 4 घंटा उसमें अगर समय इन्वेस्ट किया जाए और लगातार 6 महीने तक किया जाए तो उस लैंग्वेज पर संभवतः सीखने में, अर्थात ऐसा कहा जाए कि थोड़ा बहुत जो भी है उस पर कमांड हासिल किया जा सकता है। ऐसी लैंग्वेज तो सीखने के लिए ज़िंदगी भर सीखते रहना पड़ता है। लेकिन अगर 6 महीने तक लगातार अगर 4 घंटा एवरी डे अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखने का अगर कोशिश किया जाए तो ये उस भाषा पर कुछ ना कुछ महारत ज़रूर हासिल करने में सहायक सिद्ध होता है। तो हम क्यों न 30 दिन के माध्यम से 30 दिनों का चैलेंज लेकर किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस पर हम कोशिश करेंगे। हम देखते हैं अक्सर कि जब हम मॉर्निंग में जागते हैं तो हमारे पास समय होता है कुछ न कुछ अच्छा करने का। तो हम कोशिश ये करते हैं, ये करेंगे कि हमारे पास जो समय है मॉर्निंग का, मॉर्निंग में एक डायरी लेकर, एक डायरी में हम नोट करेंगे कि हमको 2 पेज ही पढ़ना है। मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं, 1 पेज या 2 पेज पढ़ना है। शुरुआत कर देना है 1 या 2 पेज पढ़ने से। अगर 1 या 2 पेज हम पढ़ लेते हैं तो ये मॉर्निंग में मैं समझता हूँ कि इसका असर दिन भर जो भी आइडिया होता है उस आइडिया डेवलप होते रहता है। तो एक मॉर्निंग में अगर कम से कम 2 पेज हम पढ़ लें, फिर हमारे पास समय होता है रात में। हम सोने से पहले आज से कोशिश क्या करेंगे कि हम सोने से पहले सबसे पहले ब्रश करेंगे, दांत को ब्रश से साफ़ करेंगे, और ब्रश से साफ़ करने के बाद खाना खाने के बाद ब्रश कर लेंगे। ब्रश करने के बाद फिर हम सोने से पहले ज़्यादा नहीं
30 दिनों तक कम से कम 1 पेज पढ़ लेंगे, 2 पेज पढ़ लेंगे, नहीं ज़्यादा तो 1 पैराग्राफ पढ़ लेंगे, 5 लाइन पढ़ लेंगे, 10 लाइन पढ़ लेंगे। यानी इसको 30 डे चैलेंज के रूप में हम इसको ज़रूर लेंगे। और ये चैलेंज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होगा, हमसे जुड़े जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज होगा कि सोने से पहले 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही ज़रूर पढ़ लिया जाए। और इस तरह से अगर हम जागने के बाद सोने से पहले अगर हम पढ़ने का हैबिट डालेंगे तो ये आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा असर होगा और पढ़ने का एक हैबिट जो है डेवलप हो जाएगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहने जा रहा हूँ कि हमने पूर्व में, खास करके मैं अपनी बात करूं, मैं मोहम्मद मेराजुद्दीन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दफ्तरी ब्लॉक में एक हमारे सीनियर एडवोकेट थे, एडवोकेट इरशाद अहमद साहब, मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बताया कि देखो मेराज, अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो आपको रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना होगा। तो उस समय कहा जाता है कि कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं मेरे पास इकोनॉमिक चैलेंज था और जो साधन था दिल्ली में रह के पढ़ने का, दिल्ली में रह के प्रैक्टिस करने का, वो मैं सफिशिएंट, मेरे पास साधन नहीं था। फिर मैं किसी तरह भटकता रहा, किसी तरह, लेकिन एक चीज़ जो मुझ में रही, मैं सीखने के जो प्रोसेस है उसको कभी नहीं छोड़ा। तो फिर अगस्त 2023 से मैंने 30 दिनों का चैलेंज लेना शुरू किया। 30 थोड़ा जो भी था, कुछ पढ़ने का हैबिट्स डाला, कुछ मिरर को देखकर, मैं आईने को देखकर इंग्लिश में बात करने का हैबिट्स डाला। और अब मैं जिस मकाम पे पहुंच गया हूं, अब जो मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे जो इंग्लिश में जो कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को पढ़ने का मैं हैबिट्स डेवलप करूं। और अब मैं क्या है कि मॉर्निंग में पढ़ने का हैबिट्स मैंने डेवलप कर लिया है। और मैं कोशिश करता हूं कि मॉर्निंग में जागने के बाद भले ही 2 पेज 3 पेज जो भी हो सकता है मैं ज़रूर पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। उसके अलावा सोने से पहले ब्रश करने के बाद मैं जो जजमेंट ये बुक देख रहे हैं उसको कोशिश करता हूँ 1 पेज 2 पेज या नहीं तो कुछ माने जो दिन भर मैंने नोट किया है, इंग्लिश से माने, यानी जो इंग्लिश मीनिंग होता है उसका मोबाइल में डिक्शनरी के माध्यम से मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कम से कम 10 मिनट 20 मिनट ज़रूर नोट करने का। इस तरह से क्या है कि मैं जो अब ये चैलेंज ले लिया हूँ कि ये इंग्लिश का जो भी आदेश अर्थात सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इसको धीरे धीरे पढ़ते रहना है और पढ़ते हुए हैबिट्स को डेवलप कर लेना है। तो ये जो बातें हैं मैं चाहता हूँ जो व्यूवर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो सब ये पढ़ने के चैलेंज को वो भी लेंगे। और इसको अगर खुद चैलेंज को लेते हैं तो देखा देखी बच्चे भी उस चैलेंज को लेंगे। और जो मैंने जो आपको बताया कि अगर 6 महीने तक लगातार अगर किसी भी हैबिट्स को अगर जारी रखा जाए तो वो एक हैबिट्स के रूप में परिणत हो जाता है और उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होता है। तो ये वीडियो बनाना मैं इसलिए अहम समझता हूँ कि इंसान का काम होता है जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना। हमारे जो भी दोस्त हैं, हमारे जो भी सीनियर्स वकील हैं, हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, अच्छे इंसान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये पढ़ने का हैबिट्स डाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ शुरुआत करने का ज़रूरी है। हम नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे, कम से कम 1 पेज ही मॉर्निंग में जग के पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही पढ़ा जाए, जो रिलीजियस बुक है उसको भी पढ़ा जा सकता है। यानी जिनको जिस विषय में इंटरेस्ट है, रुचि है, उससे संबंधित वो पढ़ सकते हैं। जिनको उर्दू पढ़ने का हैबिट्स है उर्दू पढ़ें, जो संस्कृत पढ़ने का हैबिट्स बनाना चाहते हैं संस्कृत पढ़ें, जिनको
अरबी पढ़ना चाहते हैं अरबी पढ़ें, हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी पढ़ें, मोटिवेशनल बुक चाहते हैं पढ़ना मोटिवेशनल बुक पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। चूँकि ये ऐसा सुरमा है कि पढ़ने का ये सुरमा है, इसको कहा जाता है कि गर्दे न ये सुरमा तो बसारत नहीं आती। तो ये पढ़ने से क्या होता है, हमारे आपके माइंड में अच्छा आइडिया आता है, और अच्छा आइडिया आता है उसको लागू करने में सहूलत होता है। तो एक इंग्लिश में कोटेशन था कि रीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स, अर्थात नेता अच्छे वही होते हैं जो पढ़ने का हैबिट्स डालते हैं, और जो पढ़ने का हैबिट्स डालते हैं वही नेता होते हैं। तो ये पढ़ने का जो देखने में समझने में आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने का हैबिट्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उनके गार्जियन उनको समझा के थक जा रहे हैं कि पढ़ो। तो मेरा सबों से ये कहना है कि ऐसा कदापि नहीं किसी को कहा जाए कि आप पढ़ो, उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाए कि आप हैबिट्स डालो। और ये हैबिट्स 30 दिनों का चैलेंज लेके संभव है, और लगातार 6 महीना तक किसी भी विषय पर अगर लगातार धीरे धीरे अगर इसको आदत में परिणत कर लिया जाए, तो ये जब आदत का पेड़ जब ये खड़ा होगा तो मैं समझता हूँ इसका फल बहुत अच्छा होगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से तमाम व्यूवर्स को, तमाम जो भी सज्जन पुरुष हैं उनको एक बार नहीं 1000 मरतबे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी भाषा हो, आप पढ़ने का हैबिट्स डेवलप करें। चूँकि क्या होता है, जो किसी का विरोध करना, हम किसी का विरोध करते हैं, विरोध जिसका जितना होता है, विरोध करने के बाद उसका उतना ही सपोर्ट हो जाता है। तो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी को नीचा दिखाने से अच्छा है कि खुद पढ़ने का हैबिट्स डेवलप किया जाए, और ये हैबिट्स डेवलप करने के बाद क्या होगा कि हमारे आपकी ज़िंदगी में भी एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा, एक मिरेकल होगा, और उस मिरेकल के बाद हमारा आने वाला जो भी पीढ़ी है, जनरेशन है, उसमें गुणात्मक सुधार होगा, और इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा, और हमारा जो जनरेशन है वो हमें आपको देखकर कुछ शिक्षा लेगा। तो यही कम शब्दों में ये कहना है कि ये जो बुक, जो पढ़ने का जो हैबिट्स है, इसको शुरू कर दिया जाए। मॉर्निंग में अगर हम जागते हैं, मॉर्निंग में पढ़ें, सोने से पहले रात में पढ़ें, दिन में टाइम हो तो भी पढ़ें। तो ये खास करके 2 टाइम, मॉर्निंग में जागने के बाद और सोने से पहले ज़रूर, भले ही 1 पेज ही सही हो, 1 पैराग्राफ ही सही हो, हम अगर शुरुआत कर देते हैं तो ये शुरुआत आने वाले दिनों में बहुत ही इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा, और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो जिनको भी ये चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन लगता है कि 30 दिनों का चैलेंज लेकर पढ़ने का हैबिट्स को डेवलप किया जाना चाहिए, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें देखकर हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे, और कुछ न कुछ हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरे मानव समुदाय के लिए, पूरे मानवता के लिए हम कुछ न कुछ अच्छा करने का सोचेंगे। और ये सोच क्या होगा कि हमको, आपको, जो हमारे आपका जो जीने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीने का स्तर है, उसको बहुत ऊपर उठा देगा। तो इस चैनल के माध्यम से ये मेरा सबों से कहना है कि भले ही 1 पेज ही सही, 2 पेज ही सही, शुरुआत तो करें। और ये शुरुआत 30 दिनों का चैलेंज से होकर गुजरना है, और इसको 6 महीने तक कोई भी पढ़ने का हैबिट्स को लगातार पढ़ना है और पढ़ते रहना है। ये चैनल जो भी देखेंगे, मैं उनको देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल का मेन उद्देश्य ही है जियो और जीने दो। इसमें जो और भी हमारे जो 30 डे चैलेंज इम्प्लीमेंट ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि हम ऐसे वीडियो को इसमें नहीं डालें जिससे किसी दूसरे संप्रदाय, दूसरे समुदाय के लोगों को देखने के बाद उनके मन में उनको कुछ ठेस लगे। तो अपना सिद्धांत ही है कि 30 दिनों का चैलेंज को डेवलप करके अच्छा मानव सिद्ध हुआ जाए,
और जियो और जीने दे के नारा को बुलंद किया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मैं ख़त्म करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ने के हैबिट्स है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, और जो भी हमारे हमसे जुड़े हैं उनसे पढ़ने का जो इम्पोर्टेंस है उस हैबिट्स के बारे में बताएं। और कदापि कभी किसी को ये नहीं कहा जाए कि पढ़ें, उनसे यही रिक्वेस्ट किया जाए कि APJ अब्दुल कलाम साहब जो फरमाए हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, अपना आदत बदल सकते हैं और आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो हमको आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने का हैबिट्स डेवलप करना है। अगर हम अच्छा हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो वो पेड़ के तरह निश्चित ही आने वाले दिनों में हमें छाया देगा, फल देगा और हमें ऑक्सीजन देगा जैसे एक पेड़ देता है। तो जियो और जीने दो, यही मेरा इस चैनल के माध्यम से संदेश देना है। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।